अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह में विचार चल रहा था धर्म के लक्षण का। तो कल इस बात पर विचार हुआ कि अर्थ संग्रह कारणे अर्थात लौगाक्षी भास्कर ने भी धर्म का लक्षण बनाया है और जैमिनी महाराज उन्होंने भी अपने सूत्र में धर्म का लक्षण बनाया है। इस पर पूर्व पक्षी ने कहा कि इन दोनों लक्षणों में परस्पर विरोध है, क्योंकि अर्थ संग्रहकार ने जो धर्म का लक्षण बनाया वो क्या था? वेद प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वे सति अर्थत्वं धर्मस्य लक्षणम्। ठीक। और जैमिनी महाराज ने जो लक्षण बनाया वो सूत्र है चोदना लक्षणोर्थः धर्म। उसका शब्दों का अर्थ देखते हुए लक्षण बन गया था चोदना प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वे सति अर्थत्वं धर्मस्य लक्षणम्। ये दो लक्षण है। अब अर्थ संग्रहकार ने जो लक्षण किया है उसमें वेद शब्द है और जैमिनी महाराज ने जो धर्म का लक्षण किया है उसमें चोदना शब्द है। और चोदना शब्द का अर्थ बताया था कल विधि प्रेरणा है कि नहीं। और वेद शब्द का भी अर्थ हम लोगों ने देखा था। तो वेद का अर्थ क्या होता है? विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद पांच है। अब अर्थ संग्रहकार कह रहे हैं कि इन पांच के द्वारा प्रतिपादित हो, प्रयोजन वाला हो और अर्थ हो उसको कहेंगे धर्म। जबकि जैमिनी महाराज कह रहे हैं कि वेद के उन पांच भागों में से जो पहला भाग है विधि, क्योंकि चोदना का मतलब होता है विधि, तो चोदना प्रतिपादित हो अर्थात विधि के द्वारा प्रतिपादित हो और प्रयोजन वाला हो और अर्थ हो उसको कहेंगे धर्म। तब तो विरोध हुआ कि नहीं? तो उसके लिए कल समाधान दिया था कि जैमिनी महाराज ने जो धर्म का लक्षण किया है उसमें भले चोदना पद दिखाई दे रहा हो किंतु चोदना पद से समझना है क्या? वेद। क्या समझना है जी? वेद। यदि ऐसा नहीं करेंगे, एक बात बताई थी क्या? आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। तब क्या हो जाएगा? विधि के अलावा जो अन्य है मंत्र नामधेय निषेध आदि वे क्या हो जाएंगे? व्यर्थ हो जाएंगे। और ये तो मान्य नहीं है, क्योंकि मीमांसक की दृष्टि से वेद का एक एक वाक्य भी क्या है जी? काम का है, व्यर्थ नहीं है, सार्थक है। और सभी वेद के वाक्यों के द्वारा क्रिया का ही अर्थात धर्म का ही, यज्ञयागादिक का ही, धर्म का ही प्रतिपादन हो रहा है। और यदि ऐसी बात है तो फिर जैमिनी महाराज ने वेद शब्द का प्रयोग न करके चोदना शब्द का प्रयोग क्यों किया? जबकि चोदना का अर्थ वेद ही लेना पड़ रहा है। तो उसके लिए भी बताया था क्या? प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति। प्रधान का उल्लेख किया जाता है और उन पांच में अर्थात वेद का अर्थ जो पांच विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद, उनमें विधि अर्थात चोदना ये सबसे क्या है? प्रमुख है। और प्रमुख होने के कारण, प्रधान होने के कारण उसका ही उल्लेख कर लिया। अब उसका उल्लेख होने से अन्य जो भाग है मंत्र वगैरह निषेध अर्थवाद वगैरह वो आपसे आप आ जाता है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है और न दोनों के लक्षण में कोई विरोध है।
यहां तक हुआ था, ठीक है कि नहीं। और विधि प्रधान है, चोदना प्रधान है, ये कहा था। दूसरी बात, विधि को छोड़कर बाकी के जो है उदाहरण मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, इनके द्वारा भी कर्म का ही प्रतिपादन हो रहा है। यागादिक जो कर्म है जिसको धर्म कहा गया उसका ही क्या हो रहा है, प्रतिपादन हो रहा है। किंतु मंत्र, निषेध, अर्थवाद आदि जो है वो साक्षात किसी कर्म का अथवा याग का विधान करते नहीं है। वो किसके माध्यम से करते हैं, विधि के माध्यम से ही करते हैं। विधि का पूज बनकर, विधि का सहारा लेकर, विधि की सहायता लेकर ही वो कर्म का प्रतिपादन करते हैं। अब विधि के बिना वो मंत्र, नाम, ध्येय आदि किसी कर्म का प्रतिपादन कर ही नहीं सकते। उनको विधि को ही शरण जाना पड़ता है, विधि के माध्यम से ही करते हैं। इसलिए विधि शब्द का प्रयोग कर दिया लक्षण में, तो आपसे आप वो आ जाते हैं। कौन, मंत्र, नाम, ध्येय, निषेध आदि आदि। लग गया कि नहीं, ये भी कहा था। इसलिए जरूरत नहीं है कि वेद शब्द का प्रयोग हो, विधि शब्द का प्रयोग हुआ, चोदना शब्द का प्रयोग हुआ, तो उसमें बाकी के सब अंग आ गए। क्योंकि बाकी के जो मंत्र, नाम, ध्येय आदि के वो स्वतंत्र रूप से धर्म का प्रतिपादन करते ही नहीं है। एक बात कहा था। अब फिर विचार करने लगे हम लोग कि बाकी के जो है मंत्र, नाम, ध्येय, निषेध और अर्थवाद, ये विधि के माध्यम से, विधि के साथ जुड़कर कैसे कर्म का प्रतिपादन करते हैं, धर्म का प्रतिपादन करते हैं, इसका विचार कल बता रहे थे। उसमें एक दो बताया था। तो क्या बताया था जी, मंत्र का बताया था ना, अर्थवाद का बताया था, है कि नहीं। क्योंकि अर्थवाद क्या करता है, प्राशस्त्य अथवा निंदा, है कि नहीं, निंदा किंवा स्तुति करता है। और निंदा किंवा स्तुति करके फिर विधेय के लिए वो पुष्टि कर देता है, बन जाता है। कल उदाहरण भी बताया था, ठीक है कि नहीं। अच्छा, ये हुआ अर्थवाद। और क्या बताया था, मंत्र का अर्थ भी कहा था, प्रयोग समवेत अर्थ स्मारका मंत्र। और वो मंत्र भी क्या करते भाई, तो बताया था, विधेय यागादि समवेत अर्थ प्रकाशकत्वेन, है कि नहीं। विधि संबंध, उस विधि के साथ संबंध कर हो जाता है उसका, किसका, मंत्र का। क्योंकि मंत्र का काम क्या है, तो जो विधेय अर्थ है, विधेय मतलब याग, है कि नहीं। तो उस याग के जो अंगभूत है, यागादि समवेत जो अर्थ, है कि नहीं, विधेय जो याग, विधान का विषय जो याग, विधेय यागादि, उसमें समवेत जो अर्थ, द्रव्य, देवतादिक, उनका प्रकाशन करते हैं। कौन, मंत्र। और उनको प्रकाशन कर रहे हैं, तो इस रूप से संबंध हो रहा है किसके साथ, विधि के साथ। ये बात कही थी। और क्या बताया था, अर्थवादानाम स्थावकत्वेन स्तुति अथवा निंदा कराकर विधेयक वाक्यत्वम, ये बात भी कही थी। अब चलिए नामधेय, तो लिखते एक वाक्य, नामधेयानाम च विधेयार्थ परिच्छेदकत्वेन, विधेयार्थ परिच्छेदकत्वेन विधेयकदेशत्वम्, विधेयकदेशत्वम्। कौन सी बात का विचार हो रहा है जी, नामधेय विधि को सहारा लेकर कैसे कर्म का प्रतिपादन करता है, विधि के साथ कैसा उसका संबंध जुड़ जाता है, इस बात को कह रहे हैं। तो कहा था, तो नामधेय क्या करता है, नामधेय का अर्थ बताया था क्या, विधेयार्थ परिच्छेद, विधेयार्थ का परिच्छेदक है वो कौन, नामधेय। मतलब क्या, ध्यान दीजिए। तो नामधेय का मतलब होता है नाम, नामधेय मतलब क्या, नाम। तो हर एक वस्तु का नाम होता है, ये पुरोडाश है कि नहीं, ये दूसरा हविष पदार्थ है, ये घृत है, आदि 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 करके, है कि नहीं। इसको ये कहते, इसको चरु कहते, आदि आदि। तो नाम कर दिया ना, तो विधेय जो अर्थ है, क्यों यज्ञ, ये क्या है, ज्योतिषोम यज्ञ है, ये सोम यज्ञ है, वगैरह वगैरह, तो नाम कर दिया। तो विधेय जिसका विधान करना है उसका परिच्छेदक होता है कौन, नाम। अलग अलग करता है,
नाम नहीं रहेगा समझ में ही नहीं आएगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो नाम से क्या होता है, वस्तु का भेद होता है। तो विधेय अर्थ का परिच्छेद करने वाला कौन है जी, नाम है। तो विधेय अर्थ है कि नहीं, तो ना नाम दिया ना, विधेय अर्थ परिच्छेदकत्वेन, विधेय अर्थ का परिच्छेदक करने वाला नाम होने के कारण विधि के साथ वो एक रूप बन जाता है। क्योंकि विधि के द्वारा विधान तभी होगा जब अलग अलग नाम रहेगा। किसी का नाम ही नहीं रहेगा तो विधि किसका विधान कर रही है कुछ पता चलेगा क्या, नहीं है कि नहीं। तो नाम ध्येय अर्थात नाम उसकी भी जरूरत है, लेकिन वो विधि की सहायता लेकर ही क्या कर रहा है, कर्म का प्रतिपादन कर रहा है। हो गया, आगे चलिए। अब आ रह गया निषेध, तो उसके बारे में निषेधानाम च निषेधानाम च निवर्तकत्वेन निवर्तकत्वेन विधि रूपत्वम्। हो गया जी, विधि रूपत्वम्, ठीक है। बघा, तो दो शब्द है विधि और निषेध। तो विधि से क्या होता है, आदमी प्रवृत्त होता है, और निषेध से क्या होता है, निवृत्त होता है। किंतु निवृत्त होना, निवृत्त हो रहा है कि नहीं, तो वो भी क्या एक प्रकार का विधान है, निवृत्त करने का विधान है, इतना ही है। लेकिन निवृत्त हो रहा है इसलिए उसका नाम दे दिया स्वतंत्र क्या, निषेध। तो वही लिखा निवर्तकत्वे, न निवर्तक होने के कारण वो विधि रूप ही है, उससे कोई अतिरिक्त नहीं है। तो हो गया इतना। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, वेद के जो 5 भाग बताए, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थभाग, उनमें से विधि को छोड़कर आगे वाले जो 4 है, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थभाग, इनके द्वारा भी भले साक्षात न हो, परंपरा से ही क्यों न हो, धर्म का ही प्रतिपादन हो रहा है कि नहीं, विधि के माध्यम से। इसीलिए सूत्रकार ने, जैमिनी ऋषि ने क्या, भले धर्म के लक्षण में वेद शब्द का प्रयोग नहीं किया, चोदना शब्द का प्रयोग किया है, तो भी कोई आपत्ति नहीं है। चोदना शब्द से हम लोग समझते हैं किसको, वेद को ही समझते है कि नहीं। तो चलिए ग्रंथ में देखेंगे। तो पूर्व पक्षी का ग्रंथ हुआ था ना, न च चोदना लक्षणोर्थो धर्मः इति सौत्रत लक्षण विरोधः। क्यों विरोध नहीं, विरोध क्यों, तो चोदना पदस्य विधिरूप वेदैक देश परत्वात्, ये हेतु दिया था विरोध दिखाने के लिए। इति वाच्यम न च वाच्यम, अन्वय कल हुआ था। तो उत्तर दे रहे आगे, तत्रापि, तत्रापि मतलब सूत्रे अपि चोदना शब्दस्य वेद मात्र परत्वात्। चोदना शब्द का अर्थ क्या कर दिया है, वेद मात्र कर दिया। वेद मात्र अर्थ है कि नहीं, अर्थात वेद शब्द की जगह जैमिनी कारणे चोदना शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात हमको समझना क्या है, वेद है, ठीक। आगे, वेदस्य सर्वस्य धर्म तात्पर्यवत्वेन। अब इसके पीछे वाला क्या वाक्य हुआ, चोदना शब्द से वेद मात्र परत्वात्, है कि नहीं। चोदना शब्द से क्या समझना है, वेद पर को शब्द है। बोलेंगे क्यों, उसका हेतु, वेदस्य सर्वस्य धर्म तात्पर्यवत्वेन धर्म प्रतिपादकत्वात्, हेतु दिया। मतलब चोदना शब्द से वेद ऐसा अर्थ क्यों करना, इसके लिए बता रहे हैं कि वेदस्य सर्वस्य, सर्वस्य वेदस्य धर्म तात्पर्यवत्वेन, संपूर्ण वेद का तात्पर्य धर्म का प्रतिपादन करने में ही है। संपूर्ण वेद का तात्पर्य किसमें है, धर्म का प्रतिपादन करने में है कि नहीं। इसीलिए चोदना शब्द से क्या लेंगे, वेद। अब वेद लिया तो फिर सब आ गए, कौन कौन, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थभाग, है कि नहीं। तो देखिए, सर्वस्य वेद, सर्वस्य मतलब कौन सा सर्ववेद, उस पर एक वाक्य लिखिए, सर्वस्य वेदस्य। विधि मंत्र नामधेय, विधि मंत्र
मंत्र नामधेय निषेध अर्थवादात्मक कृत्स्न वेदस्य साक्षात् परंपरया वा पुनः बताऊं, विधि मंत्र नाम दे निषेध अर्थवादात्मक कृत्स्न वेदस्य साक्षात् परंपरया वा धर्मे तात्पर्यवत्वेन धर्मस्यैव प्रतिपादकत्वात् हो गया। चलिए अर्थ संपूर्ण वेद, संपूर्ण मतलब कौन? तो विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद, क्योंकि इनको छोड़कर और कोई वेद नहीं है। वेद का कोई भी मंत्र लेंगे, कोई भी अक्षर लेंगे, इन पांच में ही किसी में उसका अंतर्भाव है। लग गया ना? इसलिए संपूर्ण वेद कहने से ये पांच लिया, संपूर्ण वेद हो गया। ठीक है, तो वही कहने का तात्पर्य है कि सर्वस्व वेद से मतलब केवल चोदना के द्वारा ही धर्म बताया जा रहा है, ये बात नहीं। संपूर्ण वेद का तात्पर्य किसमें है? धर्म के प्रतिपादन में ही है। इसलिए चोदना शब्द से क्या समझेंगे? वेद। ये बात हुई। तो वही लिखा, विधि मंत्र नाम दे निषेधार्थवादात्मक कृत्स्न वेदस्य, कृत्स्न मतलब संपूर्ण, कृत्स्न शब्द का अर्थ क्या है? संपूर्ण, सकल, संपूर्ण वेदस्य साक्षात परंपरया वा। वेद के कुछ वाक्य ऐसे कि साक्षात विधान कर रहे कर्म का, याग आदि का, और कुछ वाक्य ऐसे हैं परंपरा से। वो विस्तार पूर्वक आगे आने वाला है मूल ग्रंथ में ही। साक्षात परंपरा वा धर्म में ही तात्पर्य होने से धर्म से एवं प्रतिपादक हो गया। चलिए मूल में, वेदस्य सर्वस्य धर्म तात्पर्यवत्वेन, धर्म तात्पर्यवत्वेन मतलब धर्माधर्म प्रतीति जनन योग्यत्वेन। धर्म तात्पर्यवत्वेन शब्द आया है ना मूल में, उसका अर्थ धर्माधर्म प्रतीति, धर्माधर्म प्रतीति जनन योग्यत्वेन। ठीक है, देखिए भाई, धर्म और उसके अनुषंग से आ जाता है अधर्म, क्योंकि त्याग के लिए अधर्म का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो धर्माधर्म प्रतीति, प्रतीति कहते ज्ञान, धर्म और अधर्म के बारे में ज्ञान, जनन उत्पत्ति, धर्माधर्म के बारे में जो ज्ञान, उस ज्ञान की उत्पत्ति की योग्यता है किसमें? सर्वस्य वेदस्य। आया है ना पीछे, सर्वस्य वेदस्य धर्म तात्पर्यवत्वेन। संपूर्ण वेद का तात्पर्य किसमें है? धर्म में है कि नहीं? धर्म में तात्पर्य, धर्म में तात्पर्य मतलब क्या? कि संपूर्ण वेद में कोई वेद का कोई भी भाग लेंगे तो उसमें धर्म अथवा अधर्म, उसका जो ज्ञान, उस ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान उत्पत्ति की योग्यता है किसमें? संपूर्ण वेद में। इसीलिए आगे धर्म प्रतिपादकत्व, इसलिए संपूर्ण वेद का प्रतिपाद्य कौन है? धर्म ही है। लग गया जी। और भले साक्षात या परंपरा से हो, केन केन प्रकार से वेद के द्वारा किसका प्रतिपादन हो रहा है? धर्म का प्रतिपादन हो रहा है। इसीलिए जैमिनी महाराज ने जो धर्म का लक्षण किया, उसमें जो चोदना शब्द आया, उसका अर्थ यहां पर केवल विधि न करके क्या समझेंगे? वेद। तब वेद समझ लिया। अब समझ में आ गया कि अर्थ संग्रहकार ने जो धर्म का लक्षण बनाया है और जैमिनी महाराज ने जो धर्म का लक्षण बनाया है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई विरोध नहीं है। हो गया अर्थ। अब आगे चलते हैं। अब चलेंगे श्लोक नंबर, पेज नंबर 20 पर, चौथा मुद्दा मिल गया। स च यागादि
यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्येन स्वर्गम उद्दिश्य पुरुषम प्रति विधीयते। हो गया जी। चलिए, अब तक तो धर्म किसको कहते हैं वो बताया है कि नहीं। तो यागादि ही क्या है? धर्म है। अब धर्म का लक्षण भी कर दिया। क्या कर दिया? वेद प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वे सति अर्थत्वम धर्मस्य लक्षणम। तो लक्षण भी कर दिया, वो धर्म कौन है वो भी बता दिया, ठीक है ना। अब यज्ञ यागादिक रूप धर्म का प्रतिपादन किन वाक्यों के द्वारा हो रहा है, अर्थात प्रमाण क्या है, इस बात को कह रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, सच यागादि ही, क्या लिखा है? सच यागादि ही। सच यागादि ही। सह शब्द से क्या अर्थ लेंगे? धर्म लक्षण लक्षित, धर्म लक्षण लक्षित, धर्म लक्षण लक्षित धर्म। सह शब्द का अर्थ हुआ, मतलब पीछे जो धर्म का लक्षण किया है उस धर्म का जो लक्षण, उस लक्षण का जो लक्ष्य, वो कौन है? धर्म है कि नहीं। जैसे पृथ्वी का लक्षण किया तो पृथ्वी के लक्षण का लक्ष्य कौन है? भूमि, पृथ्वी। जल का लक्षण किया, उस लक्षण का लक्ष्य कौन है? जल। जिसका लक्षण करते वो लक्ष्य, तो लक्षण किया धर्म का, और उस धर्म का जो लक्षण किया उस लक्षण का लक्षित कौन है? धर्म। और वो धर्म कौन है? यागादि। इसलिए कहा सच यागादि ही, है कि नहीं। यागादि, यागादि मतलब क्या? यज्ञ यागादि क्रियाकलाप। यज्ञ यागादि क्रियाकलाप हो गया जी। अब देखिए, सच यागादि ही यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्येन स्वर्गम उद्दिश्य पुरुषम प्रति विधीयते। तो विधीयते को पकड़िए, विधीयते मिला, विधीयते। तो सच यागादि ही विधीयते वाक्य हुआ। विधीयते मतलब क्या? तो विधीयते का अर्थ लिखिए कर्तव्यतया आज्ञाप्यते। कर्तव्यतया आज्ञाप्यते। हो गया। कर्तव्यतया आज्ञाप्यते मतलब कर्तव्य रूप से उसकी आज्ञा दिया जा रही है, करो करके, ठीक है ना। विधान किया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है करो करके, कर्तव्य रूप से। तो विधीयते, तो विधीयते का कर्ता कौन हुआ? सच यागादि विधीयते। उन यागादिकों का कर्तव्य रूप से विधान किया जा रहा है। हुआ वाक्य, सच यागादि विधीयते। अब प्रश्न आएगा कि विधान कर रहे यागादिक का केन वाक्येन विधीयते? सच यागादि केन वाक्येन विधीयते? किस वाक्य के द्वारा उसका विधान हो रहा है? तो प्रश्न हुआ ये कौन सा? सच यागादि केन वाक्येन विधीयते? उत्तर पूर्ण सच यागादि यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्येन विधीयते। यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य के द्वारा उस याग का विधान किया जा रहा है। लग गया कि नहीं? अब पुनः एक प्रश्न आएगा, क्या कि किसके लिए विधान किया जा रहा है कि नहीं? गाय के लिए या बैल के लिए, भेड़ के लिए कह रहा है क्या वेद? अरे भाई ये भाई भेड़ भेड़ इधर आओ तुम याग करो, ऐसा कहेगा क्या? नहीं। किसके लिए कर रहा है? पुरुष के लिए। कि लिखा है पुरुषम प्रति, इसका मतलब पुरुष के लिए विधान कर रहा है वेद। किसका? याग का, है कि नहीं? तो प्रश्न हो जाएगा सच यागादि कम प्रति विधीयते।
सच यागादि पुरुषम प्रति विधीयते। किंतु वाक्य पूरा बोलना है, आधा नहीं छोड़ना है कि नहीं? तो सच यागादि यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि वाक्येन पुरुषम प्रति विधीयते, है कि नहीं? वह यागादिक पुरुष के लिए विधान किया जा रहा है। किस वाक्य के द्वारा? यजेत स्वर्ग काम। ठीक है, बोलेंगे भाई ठीक है, वेद यजेत स्वर्ग काम इस वाक्य के द्वारा पुरुष के लिए यागादिक धर्म का क्या कर रहा है? विधान कर रहा है। क्यों? किस लिए? फल क्या? कोई तो उद्देश्य होना चाहिए। जो फल रहता है ना, वही होता है क्या? उद्देश्य, है कि नहीं? लक्ष्य प्राप्य तो क्या है? वो दिया है यहाँ पर क्या? स्वर्गम उद्देश्य। क्या लिखा है? स्वर्गम उद्देश्य। स्वर्ग के उद्देश्य से, अर्थात तुमको स्वर्ग चाहिए ना, स्वर्ग रूप फल चाहिए ना, तब करो क्या? यज्ञ करो। यजेत स्वर्ग कामो यजेत, है कि नहीं? तो प्रश्न हो जाएगा सच यागादि किम उद्देश्य विधीयते, ये प्रश्न होगा, है कि नहीं? सच यागादि किम उद्देश्य विधीयते, तो उत्तर क्या मिलेगा फिर? सच यागादि स्वर्ग कामः इत्यादि वाक्येन स्वर्गम उद्देश्य पुरुषम प्रति विधीयते। प्रश्न क्या था? सच यागादि यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्येन पुरुषम प्रति किम उद्देश्य विधीयते, है ना? तो उत्तर क्या? सच यागादि यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्येन स्वर्गम उद्देश्य पुरुषम प्रति विधीयते। अब बात समझ में आई? स्वर्ग का उद्देश्य करके यागादि का विधान कर रहे हैं, ठीक है ना जी? तो देखिए भाई, तो स्वर्ग काम यजेत स्वर्ग काम, स्वर्ग काम मतलब क्या? तो उसका अर्थ लिखिए, स्वर्गम कामयते असौ स्वर्गम कामयते असौ इति स्वर्ग कामः। स्वर्गम कामयते असौ इति स्वर्ग काम बराबर स्वर्गाभिलाषी। स्वर्गाभिलाषी हुआ जी। चलिए, स्वर्गम कामयते असौ, स्वर्ग की कामना करता है जो, उसको कहते स्वर्ग काम, अर्थात स्वर्ग की अभिलाषा वाला, स्वर्ग चाहने वाला अधिकारी पुरुष, है कि नहीं? तो वो क्या करे? याग करे। तो क्या वाक्य का अर्थ हो जाएगा फिर? यजेत स्वर्ग काम, इस वाक्य का स्वर्गम उद्देश्य याग विधीयते। क्या जी? स्वर्गम उद्देश्य याग विधीयते, स्वर्ग को उद्देश्य करके याग का क्या हो रहा है? विधान हो रहा है, ठीक है ना जी? ये बात हो गई। तो उसमें उद्देश्य कौन हुआ? स्वर्ग। उद्देश्य मतलब प्राप्य, उद्देश्य लक्ष्य कौन हुआ? स्वर्ग। स्वर्ग के लिए, है कि ना जी? क्या करे? याग करे। कौन करे? को पुरुष करे। कौन पुरुष करे याग? जिसको स्वर्ग की कामना है, अभिलाषा है, ठीक है ना जी? चलिए जी, तो हो गया। तो यजेत स्वर्ग काम, इसमें यजति पद विधेय का समर्पण करता है, विधेय का बोध कराता है। तो क्या करे? याग करे। किस लिए करे? स्वर्ग के लिए। तो स्वर्ग क्या हुआ? उद्देश्य, ठीक है ना जी? तो चलिए आगे। तो वाक्य का अर्थ क्या हुआ फिर? स्वर्गम उद्देश्य याग विधीयते, यजेत स्वर्ग काम, स्वर्ग के उद्देश्य से याग का विधान, ठीक है? चलिए, अब उद्देश्य किसको कहते फिर? तो उद्देश्य की भी परिभाषा लिख लीजिए। उद्देश्यत्वम बराबर उद्देश्यत्वम मानसापेक्षो विषयत्वाकारः, मानसापेक्षो विषयत्वाकारः,
ठीक है, देखिए भाई, मानसापेक्षो विषयत्वाकार। ठीक, मानसापेक्ष मतलब क्या? मानस मतलब मन है कि नहीं? मन की अपेक्षा का जो विषय है, अर्थात मन जिसको चाह रहा है वो हो जाता है क्या? उद्देश्य है कि नहीं? मन के अपेक्षा का जो विषय, क्या लिखा है? मानसापेक्ष विषयत्वाकार। मन की अपेक्षा का जो विषय उसको कहेंगे उद्देश्य, उसको दूसरी भाषा में कहेंगे लक्ष्य, उसमें कहेंगे प्राप्य। ठीक है कि नहीं? हाँ, जैसे पानी पूरी खाने के उद्देश्य से आदमी जा रहा है आड़स के लिए पैदल, लॉकडाउन होने के कारण कोई गाड़ी चल नहीं रही है तो पैदल जा रहा है। अब उसको चलना रूप क्रिया का उद्देश्य क्या है जी? पानी पूरी खाना, क्योंकि उसके मन की अपेक्षा का विषय क्या है? पानी पूरी। तो उस चलना रूप क्रिया का उद्देश्य क्या हुआ? पानी पूरी। उसी प्रकार याग कर रहा है, यज्ञ कर रहा है आदमी, किसके लिए? स्वर्ग के लिए। तो उद्देश्य कौन हुआ? स्वर्ग। समझ में आया? चलिए भाई, अब आगे चलेंगे। उनकी देखिए, सहच यागादि यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य न स्वर्गम उद्दिश्य। ठीक है ना? स्वर्ग को लक्ष्य करके, स्वर्गम उद्दिश्य, स्वर्ग को लक्ष्य करके पुरुषम प्रति विधीयते। लग गया जी? पुरुषम प्रति। पुरुषम प्रति मतलब पुरुषाय, पुरुष के लिए, है कि नहीं? पुरुषम प्रति का अर्थ क्या है? पुरुषाय, पुरुष के लिए। ठीक है ना? कौन पुरुष के लिए? जो याग करने का अधिकारी है, अर्थात जिसको स्वर्ग चाहिए उसके लिए। पुरुषम प्रति विधीयते हो गया। बोलेंगे कैसा? स्पष्ट करो। तो ये तो स्वर्ग काम है, इसके द्वारा, इस वाक्य के द्वारा पुरुष के लिए स्वर्ग के उद्देश्य याग का विधान किया जा रहा है, यह अर्थ हुआ। लेकिन ये तो स्वर्ग काम है, इस वाक्य से स्पष्ट बोध कैसा होगा? इसके स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। तो कर रहे तथा ही। क्या लिख रहे आगे? तथा ही मतलब क्या? तथा ही शब्द का अर्थ लिखिए। शास्त्र में बहुत जगह, हर एक शास्त्र में आता है शब्द तथा ही। तथा ही जब भी आएगा तो उसका अर्थ लिखिए। तथा ही का मतलब है उक्तार्थ दृढ़ीकरणम। उक्तार्थ दृढ़ीकरणम हो गया। मतलब जो कहा हुआ अर्थ है, कथन किया हुआ अर्थ है, उसको दृढ़ करने के लिए और कुछ प्रक्रिया बताना है कि नहीं? तथा ही करके उसी का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। ठीक, तथा ही। ये जे त इत्यत्र अस्ति अंश द्वयम। क्या लिखा है? ये जे त इत्यत्र अस्ति अंश द्वयम। ठीक है जी। तो यजेत स्वर्ग काम, इस वाक्य में जो पद है यजेत, उसको उठाया, उसका विचार कर रहे हैं। क्यों? कि यजेत स्वर्ग काम इस वाक्य के द्वारा कैसे याग का विधान किया जा रहा है, ये समझाना है कि नहीं? क्योंकि यहाँ तो वेद का वाक्य है और वेद तो अपौरुष है कि नहीं? कोई बताने वाला तो है नहीं है कि करो करके। जैसे आदमी ने प्रयोजकर्ता, जैसे प्रयोज्यकर्ता को बता सकता है कि भाई तुम जाओ ये काम करो, है कि नहीं? तो उसके अपेक्षा का विषय हो जाता है प्रेरणा। लेकिन यहां पर तो वेद का वाक्य है और अपौरुष है, तब भी यजेत इत्यादि पदों के द्वारा याग करने की प्रेरणा कैसी मिलती है, इस बात को समझाने के लिए उसका विस्तार कर रहे हैं। तो यजेत इस पद में दो अंश है। कितने अंश है जी? दो अंश। दो अंश है मतलब क्या? दो भाग है। अंश किसको कहते हैं? अंशत्वम बराबर अंशत्वम बराबर विभागार्हावयवत्वम। विभागार्हावयवत्वम, विभागार्हावयवत्वम। ठीक, विभाग करने के लिए उचित अवयव, अवयव भाग है कि नहीं? एक एक अवयव, विभाग करने के लिए अवयवत्व, यही क्या है जी? अंशत्व। तो इसमें दो अंश है, मतलब दो भाग है। विभाग करने के लिए योग्य दो अवयव है इसमें। किसमें? यजेत। इसमें वो दो अवयव कौन कौन है भाई? तो
लिख रहे आगे, यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयम, पहला अवयव यजी धातु मूल में आया ना, यजी धातु, यज धातु आया, यजी धातु, और प्रत्ययश्च दूसरा अवयव प्रत्यय, दोनों अवयव हुए, दो भाग हुए, यज धातु और प्रत्यय, ठीक है ना जी। तो है कि नहीं, आगे प्रत्यय अपि अस्ति अंशद्वयम आख्यातत्वम लिंगत्वम च, उस प्रत्यय में भी दो अंश है, क्या क्या, एक आख्यातत्व और एक लिंगत्व, ठीक है ना। तो आप काफी परिचय तो नकाशा लिख सकते हैं, लिखिए बीच में यजे त, ऐसा अगले पृष्ठ पर दिया है तो भी हम लोग लिखते हैं यजे त, लिखा यजे त, बीच में लिखा, तो उसके नीचे रेस दीजिए रेखा, और यजेतो को निशान करके, मतलब यजेत के नीचे थोड़ी रेस देकर आडवी रेस देना है, फिर उसके दो विभाग दिखाने थोड़े में। तो पहले विभाग में लिखेंगे धातु, क्या है जी, धातु, धातु के नीचे लिखेंगे कौंस में यजी धातु, क्योंकि हम यजे तक का विचार कर रहे हैं ना ऊपर से, यजी धातु हुआ, और इधर जो दूसरा विभाग था उसमें लिखिए प्रत्यय, प्रत्यय, ठीक, उसमें उसके नीचे प्रत्यय के नीचे कौंस में लिखिए तिंग, उस तिंग के नीचे कौंस में लिखिए त, हो गया इतना। चलिए अब इसके आगे जो उस पेज पर लिखना हो तो दो चार लाइन छोड़कर आगे लिखेंगे, क्योंकि वहां पर हम बाद में कुछ लिख पाएंगे, ठीक है ना जी। तो चलिए तो समझ लेंगे, तो यजे त इसमें कितने अंश बताए जी, दो, कौन कौन, धातु प्रत्यय, यजी धातु और प्रत्यय, ठीक है ना जी। तो देखिए भाई, तो प्रत्यय किसको कहते हैं, एक होता है प्रकृति और एक होता है प्रत्यय, क्या जी, प्रकृति और प्रत्यय, सही ना। तो जिसको प्रत्यय जोड़ते हैं हम लोग वो हो जाती है क्या, प्रकृति। जैसे राम अधिक सु है कि नहीं, राम प्रातिपदिक है, उसमें प्रत्यय आता है कौन सा आगे, सु, सुवाउजस अधि से सु आया, तो सु प्रत्यय किसको जोड़ रहे हैं, राम शब्द को, तो राम क्या हुआ, प्रकृति, है कि नहीं। यज धातु को तो प्रत्यय जोड़ रहे हैं, या लट जोड़ रहे हैं, लकार, लट लकार आदि सब क्या है, प्रत्यय ही है, ठीक है ना जी। तो मतलब जिसको जोड़ना है वो हुआ प्रकृति, और जो जोड़ रहे हैं, है कि नहीं, जिसको जोड़ रहे हैं वो क्या हो जाता है, प्रत्यय, ठीक है ना। उस प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं मुख्य, ऐसे बहुत प्रकार है, मुख्य दो है, ठीक है ना जी। क्या है, सुप और तिंग, क्या जी, सुप और तिंग। उसमें सुप प्रत्यय है कितने, 21, सुप प्रत्यय कितने हैं जी, 21, सु औजस अम औशस ताभ्याम भेस गेभ्याम भेस गसिभ्याम भेस गसोस आम गीओस सुप, सुप प्रत्यय। और ये 21 प्रत्यय किसको लगते हैं, प्रातिपदिक को जोड़ा जाते हैं, जैसे राम, हरि, विष्णु, भानु, रमा इत्यादि शब्दों को प्रातिपदिकों को जोड़ा जाते हैं। और क्यों जोड़ा जाते हैं, क्या प्रयोजन होता है उसका, यदि प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे तो केवल मूल शब्द से कुछ अर्थ वो ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना जी। कैसे, समझ लीजिए, कह दिया राम, है कि नहीं, क्या समझ में आएगा, राम क्या, कुछ समझ में नहीं आएगा, किंतु बोल देंगे राम तो समझ में आएगा, करता है राम, है कि नहीं। और क्या समझ, क्योंकि प्रथमा विभक्ति कर्तृकारक है, तो राम सु हुआ, प्रथमा विभक्ति हुई, इसका समझ में आया। आगे कुछ भी क्रिया करनी हो बात अलग है, किंतु यहाँ पर कर्ता रूप से प्रयोग हो रहा है किसका, राम का। ये कब समझ में आया, जब सु प्रत्यय जोड़ा तब, क्योंकि राम तैयार हुआ, ठीक है। तो कर्ता ये समझ में आया। और क्या समझ में आया, एक है,
कितने राम है यहाँ पर? राम कहना, एक राम, ये भी समझ में आया। रामो कहते तो दो राम, रामा कहते तो अनेक राम, ठीक है कि नहीं? तो राम ऐसा उच्चारण करने से एक बात तो ये समझ में आई कि करता है और एक है। और क्या समझ में आया जी? और क्या समझ में आता है? वहां पर पुल्लिंग है। क्या है जी? पुल्लिंग है। ये भी प्रत्यय का ही अर्थ निकलता है कि नहीं? तो पुल्लिंग है, लिंग समझ में आया, है कि नहीं? और संख्या समझ में आई, मतलब वचन, एक वचन है, का द्विवचन है, का बहुवचन है, वचन समझ में आया, है कि नहीं? तो राम समझ में आया। अब इन सभी बातों का जो समझ में आया, एक है करके, पुल्लिंग है करके, कर्ता है करके, ये क्यों समझ में आया? प्रत्यय जोड़ा इसलिए। इसका मतलब प्रत्यय का भी कुछ क्या होता है? अर्थ होता है, हुआ कि नहीं? तो ये हुए सुप्रत्यय, ठीक है ना? तो धातु, ये तो ये प्रातिपदिक को, शब्दों को जोड़ने वाले प्रत्यय हुई 21, जिसको कहते सुप्रत्यय, वो 21 होते हैं, ठीक। अब धातु को भी कुछ प्रत्यय जोड़े जाते हैं, उन प्रत्ययों को कहते तिंग। क्या कहते जी? तिंग। शॉर्टकट में कहते तिंग। वो प्रत्यय कितने होते हैं? 18। कितने होते हैं? 18। तो कौन कौन है वो 18 प्रत्यय? सूत्र को, उसका विधान करने वाला सूत्र भी है। तो क्या है वो? कितने हुए? 18 हुए कि नहीं? ये किसको जोड़ते हैं? धातु को। लग गए इतना अर्थ। अब उस 18 प्रत्ययों की पुनः 2 विभाग किए जाते हैं, 9-9। तो पहले 9 जो है उनको परस्मैपदी पदी प्रत्यय कहते हैं, और बाद वाले जो 9 है उसको कहते हैं आत्मनेपदी प्रत्यय कहते हैं, ठीक। अब धातु के भी 2 प्रकार होते हैं। कुछ धातु होते हैं परस्मैपदी, कुछ धातु होते हैं आत्मनेपदी। तो परस्मैपदी धातु को परस्मैपदी प्रत्यय और आत्मनेपदी धातु को आत्मनेपदी प्रत्यय जोड़ा जाता है। लग गया जी? लेकिन धातु के सामने सीधे ही तिप्तस जी जोड़ा नहीं जाते हैं, उसकी कुछ प्रक्रिया होती है। तो क्या होता है? तो धातु संज्ञा होने के बाद उस धातु के सामने पहले लकार उपस्थित हो जाते हैं। क्या जी? लकार। लकार भी एक प्रकार से प्रत्यय है, ठीक है ना? अब वो लकार भी कितने हैं? 10। लकार कितने हैं? 10। कौन कौन? लट, लेट, लुट, लुट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लुंग। 10 हुई कि नहीं? पुनः गिनिए। लट, लीट, लुट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लुंग। कितने हुए? 10 हुए, है कि नहीं? अब होता क्या है, जो लिंग आया तो उसके पुनः 2 भेद किए जाते हैं, विधिलिंग, आशीर्लिंग। वैसे लोट के भी करते हैं, है कि नहीं? आशीर लोट करके, किंतु विशेष करके लिंग के कितने भेद हो जाते हैं? विधिलिंग, आशीर्लिंग। और लेट क्या होता है? उसका प्रयोग वेद में ही होता है, ठीक है ना? व्यवहार में होता नहीं, इसलिए हम लोगों को लेट का पता नहीं रहता है, ठीक है ना जी? तो 10 लकार हुए कि नहीं? अब देखिए, समझ लीजिए कोई धातु लिया और उसके सामने लकार आता है, समझ लीजिए लाना है लट। क्या लाना है? लट। तो फिर हर एक लकार लाने के लिए क्या होता है जी? सूत्र होता है। और जो भी लकार आता है वो कुछ न कुछ विशिष्ट अर्थ में ही आता है कि नहीं? जैसे उदाहरणार्थ लट लकार लाया धातु के सामने, कौन सूत्र से आता है वो? वर्तमाने लट, ठीक है ना? अब धातु के सामने लट लकार आया तो किस अर्थ में आया वो? वर्तमान। अर्थात उस लट के स्थान पर जो भी प्रत्यय होंगे वो किस अर्थ में होंगे? वर्तमान काल बताएंगे। क्या बताएंगे जी? वर्तमान काल बताएंगे। इतनी बात समझ में आई? अब समझ लीजिए धातु के सामने क्या आया? लिट लकार आया। कौन सा? लिट लकार आया। जब लिट लकार आता है तो वो लिट लकार क्या बताता है फिर? परोक्षे लिट। कौन सूत्र आता है जी? परोक्षे लिट। अर्थात परोक्ष जो भूतकाल कि जो हमने देखा नहीं है, ऐसे भूतकाल को बताने के लिए लकार आता है। कौन सा? लीट लकार। उस लीट लकार के स्थान पर फिर प्रत्यय होते कौन? तो तिप, तस, झी आदि 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 करके 18 प्रत्यय, है कि नहीं? लेकिन वो अपना विशिष्ट अर्थ बताते हैं, ठीक है?
उसके बाद समझ लीजिए लुट लकार, वो भी आता है। उसके लिए सूत्र आता है क्या? अनद्यतने लुट, है कि नहीं? तो लुट लकार आता है, वो किसके लिए? अनद्यतन, जो आज का नहीं है, ऐसे भविष्यत अर्थ के लिए आता है। कौन लकार? लुट लकार आता है। ठीक है, समझ लीजिए। उसके बाद आता है लुट, है कि नहीं? तो लुट लकार के लिए सूत्र लुट शेषे च, वो भी आता है किसके लिए? भविष्यार्थक क्रियार्थक क्रिया के लिए आता है। कौन लकार? लुट लकार। ठीक है, फिर आता है लंग। लंग क्या होता है जी? अनद्यतने लंग। लोट राय लगा? हाँ, तो लोट बताएंगे बाद में, है कि नहीं? तो कौन आया फिर? लंग लीजिए। तो लंग का क्या हुआ? अनद्यतने लंग। तो किस अर्थ में लंग आया? भूतकालीन अर्थ में, लेकिन वो भी भूतकाल कैसा? जो आज का नहीं, अनद्यतन। अनद्यतन भूतकाल में आता है। कौन? लंग लकार आता है। फिर लुंग लीजिए। तो लुंग किसके लिए आता है? लुंग सूत्र से लुंग आता है, भूतकालीन अर्थ के लिए लकार आता है, धातु से लुंग लकार आता है। इतनी बात समझ में आई? हाँ, अब रह गया लिंग, लोट, इनको भी समझेंगे। तो पहले लिंग लेंगे आप, तो बाकी समझ में आया ना? क्या क्या आया? लट, लीट, लूट, लूट, लंग, लुंग। हो गया कि नहीं? अब आया कौन? लिंग। क्या आता है जी? लिंग लकार। तो लिंग लकार का विधान करने के लिए सूत्र आता है। कौन सा? विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अदिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु लिंग। इतने अर्थ में आता है क्या जी? लिंग लकार आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद समझ लीजिए कौन लकार? लोट लकार। तो लोट लकार का विधान करने के लिए सूत्र आता है आशीषी लिंग लोट। आशीर्वाद अर्थ में लिंग लकार और लोट लकार दोनों का प्रयोग होता है। और लोट सूत्र आता है। लोट सूत्र क्या कहता है? कि विधि, निमंत्रण, आमंत्रण इत्यादि अर्थ में भी लोट लकार होवे, क्योंकि विधि, निमंत्रण, आमंत्रण इस सूत्र के नीचे सूत्र आया है। कौन सा? लोट। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान देना है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं कि दो विभाग किया। किसमें? यजेत। तो यजेत में दो विभाग क्या हुआ? एक हुआ धातु और एक हुआ प्रत्यय। और प्रत्यय तो उस प्रत्यय को कहा होते? तो सीधे तो होते नहीं है, तो लकार आते हैं, तो लकार बता दिया। उन लकार के स्थान पर प्रत्यय होते कौन थे? तिंग, तिप्त, झी वगैरह वगैरह। उसके भी दो भेद किया है। तंगानाम आत्मनेपदम, तंग पहले की नौ परस्मैपदी और आगे के नौ तंग वो हो जाएंगे आत्मनेपदी। ये बात हो गई ना? अब देखिए क्या लिखा है आगे? यजेत इत्यत्र अस्ति अंश द्वयम। ठीक है, क्या क्या? यजी धातु और प्रत्ययश्च। ठीक है, अब प्रत्यये अपि अस्ति अंश द्वयम, दो अंश। प्रत्यय कौन कौन? आख्यातत्वम, लिंगत्वम। क्या जी? लिंगत्वम च। तो आपने जो नकाशा निकाला है ना, तो उसमें जो प्रत्यय, उसके नीचे थोड़ी रेश खींचकर फिर आड़ी रेश देकर दो विभाग उसके दिखाएंगे प्रत्यय के नीचे। तो नंबर 1 दिखाएंगे क्या? आख्यात। आख्यात। और दूसरा विभाग दिखाएंगे लिंग। क्या दिखाएंगे? लिंग। आख्यात के नीचे लिखिए तिंग। कौंस में लिखिए लत्व। लत्व हो गया। अब देखिए भाई, तो प्रत्यय के कितने भेद किया? आख्यात और लिंग। तो देखिए आख्यात किसको कहना है? तो जो 18 प्रत्यय बताए ना, तिप्त जी, ये 18 जो प्रत्यय है कि नहीं,
इनको कहते आख्यात। उसमें धर्म रहेगा आख्यातत्व, ठीक है ना। अर्थात लकार के स्थान पर कोई भी लकार हो, 10 लकारों में से, तो लकार के स्थान पर जो प्रत्यय हो रहे वो सब क्या है जी? आख्यात। उसको कहेंगे आख्यातत्व धर्म उसमें है। या उसको कह सकते हैं तिंग। आख्यात मतलब तिंग। आख्यात का एक पर्यायवाची शब्द क्या है? तिंग। तो वो कौन है वो आख्यात? तिप्त जी आदि 18 प्रत्यय, वो क्या है? आख्यात है कि नहीं? वही है तिंग। उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? तिंग। और उन सब में धर्म है आख्यातत्व। क्या जी? आख्यातत्व। दूसरे शब्द में कहेंगे तिंगत्व। कौन धर्म है उसमें? तो तिंग जो 18 प्रत्यय है उसमें सब में तिंगत्व धर्म है कि नहीं? है। उसको आख्यात यदि कहते हैं तो उन सब में आख्यातत्व धर्म आया कि नहीं? आया। अब वो तिंग जो 18 प्रत्यय है वो किसके स्थान पर होते हैं? लकार के स्थान पर, है कि नहीं? तो सब में लत्व आएगा कि नहीं? तो फिर ये भी पर्यायवाची शब्द बन गया, है कि नहीं? क्या? आख्यातत्व, तिंगत्व, लत्व। समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, समझ लीजिए लट लकार है। कौन लकार लिया? धातु के सामने लकार आया, लट। और उस लट लकार के स्थान पर प्रत्यय कर दिया, समझ लीजिए तिप। तिप पहला प्रत्यय ना, क्या कर दिया? तिप। ती प्रत्यय कर दिया। अब उस ती प्रत्यय में कौन कौन धर्म आपको दिखाई देंगे बताइए? आख्यातत्व है उसमें, क्योंकि वो तिंग में से ही है और ल के स्थान पर हुआ है, इसका मतलब लत्व उसमें है, अर्थात आख्यातत्व उसमें है, अर्थात तिंग तो उसमें है। तो आख्यातत्व धर्म उसमें है कि नहीं? उस की में आख्यातत्व के साथ साथ और कौन धर्म है? लत्व तो है, तो लत्व वही धर्म है। लत्व, तिंगत्व, आख्यातत्व ये सभी की है, कि पर्यायवाची है। वो तो एक बात हो गई। उसके साथ और कौन धर्म है उसमें, वो हमको खोजना है कि नहीं? तो उसमें और एक धर्म है लट्व। लट्व, लत्व अलग बात है। लत्व तो सामान्य हुआ, सभी लकारों में आता है लत्व, किंतु हमको क्या लेना है? लट्व, क्योंकि लट के स्थान पर हुआ है ना, तो लट्व लग गया ना जी। क्या हुआ जी? लट्व, है कि नहीं? ये की वस्तु में अनेक धर्म रह सकते कि नहीं? है कि नहीं? जैसे हम लोगों में भारतीयत्व है कि नहीं? सब में है ना भारतीयत्व, है कि नहीं? किंतु सब में भारतीयत्व होते हुए भी कुछ धर्म ऐसे हैं, है कि नहीं? क्या कि इसमें है उसमें नहीं है कि नहीं? जैसे उदाहरणार्थ हम लोगों में मनुष्यत्व है कि नहीं? पशु में मनुष्यत्व है क्या? नहीं है। भारतीय तो उसमें भी है, क्योंकि वो भारत का पशु है। है जो गाय लिया, देशी गाय, तो भारतीय तो जर्सी गाय मत लीजिए, उसमें भारतीयत्व नहीं है। तो जो अपनी गाय है कि नहीं? गिर गाय, उसमें भारतीयत्व है कि नहीं? और मनुष्यत्व है क्या? नहीं है। लेकिन पशुत्व है कि नहीं? तो उसमें दो धर्म हुए, पशुत्व, भारतीयत्व। हम लोगों में भारतीयत्व, मनुष्यत्व। उसी प्रकार लट के स्थान पर जो ती प्रत्यय हुआ उसमें दो धर्म, एक तो हुआ आख्यातत्व और दूसरा धर्म लट्व। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, ती प्रत्यय हुआ, लट के स्थान पर हुआ, तो जोड़ दिया तो रूप बन जाता है, जैसे भवती। हाँ, यजति भवती। तो भवती सुनने से, ती प्रत्यय सुनने से क्या अर्थ होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल में है कि नहीं? देवदत्त भवती, देवदत्त है, वर्तमान काल में है। अब एक बात कि वर्तमान काल ये कौन से धर्म से पता चला? आख्यातत्व धर्म से चला कि लट्व धर्म से पता चला? लट्व धर्म से पता चला, है कि नहीं? लट्व जो धर्म उसमें है किसमें? तिप में। जो प्रत्यय है ती, ती प्रत्यय ती, उसमें दो धर्म, आख्यातत्व और लट्व। उसमें वर्तमान काल किस धर्म से पता चला? लट्व धर्म से पता चला। ये बात समझ में आई कि नहीं? है कि नहीं? और फिर राम, है कि नहीं? क्यों एकत्व संख्या का भी पता चल रहा है, वचन एक वचनी है करके, एक है करके, है कि नहीं? और प्रथम पुरुष है, ये भी ज्ञान हो रहा है।
अब प्रथम पुरुष है, एक वचन है, ये किससे पता चल रहा है? आख्यातत्व से। तिप का विचार चल रहा है। तिप में दो प्रत्यय है, क्या क्या? आख्यातत्व, लट्त्व। तो वर्तमान काल किस धर्म से जाना जा गया? लट्त्व धर्म से। और एक है कि नहीं? लट के स्थान पर हुआ, इसीलिए एक समझ में आ रहा है क्या? नहीं। यदि लट के कारण एकत्व संख्या समझ में आएगी एक वचन, तो हम बोलेंगे क्या जी? भवतः, तस् प्रत्यय लेंगे, वो भी लट के स्थान पर हुआ है, फिर एकत्व का बोध हो रहा है क्या? नहीं। एकत्व का बोध लट्त्व से नहीं हो रहा है कि नहीं? किससे हो रहा है? आख्यातत्व से हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो उसके लिए वचन आते हैं ना, आख्यातत्व के साथ साथ उसमें संज्ञा की जाती है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आदि आदि करके, ठीक है कि नहीं? और प्रथम पुरुष ये भी संज्ञा की जाती है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। फिर उस धर्मों को, क्योंकि आख्यात का भी विभाग करके फिर पता चलता है कि नहीं? एकत्व विशिष्ट आख्यात, द्वित्व विशिष्ट आख्यात आदि आदि करके ये बात पता चली। उस प्रकार समझ लीजिए, लिट के स्थान पर प्रत्यय हुआ, कौन सा? तिप। कौन प्रत्यय हुआ? तिप, लिट के स्थान पर। अब उसमें भी दो धर्म, आख्यातत्व, लिट्त्व, ठीक है ना जी? तो लिट्त्व धर्म है, तो उसमें परोक्ष भूतकाल अर्थ निकल आ रहा है। तो वो परोक्ष भूतकाल किस धर्म के कारण समझ में आ रहा है? लिट्त्व धर्म के कारण। कौन से धर्म के कारण? लिट्त्व। और आख्यात धर्म के कारण, आख्यात के कारण और कुछ दूसरा समझ में आ रहा है कि नहीं? ढोबल ऊपर ऊपर समझने के लिए समझ लीजिए वचन, पुरुष आदि, किंतु और भी कुछ उससे समझ में आता है, वो होती है भावना। क्या होती है जी? भावना, ठीक है ना? तो आएगा बाद में। तो यहाँ पर मुख्य बात, इस बात को हम लोग समझना है कि मूल किसका विचार चल रहा है? यजेत। तो यजेत में कितने अंश बताए? दो। कौन कौन? यजेत धातु और प्रत्यय। फिर प्रत्यय के दो धर्म, कौन? आख्यात और लिंग। अब हा जो त प्रत्यय हुआ है वो कौन से लकार के स्थान पर हुआ है? लिंग लकार के स्थान पर हुआ है। जैसे लट, लिट, लुट आदि लकार है कि नहीं, वैसे लिंग लकार है कि ना? तो क्या स्थिति थी? यज अधिक लिंग, विधि, निमंत्रण, आमंत्रण इत्यादि के द्वारा क्या आया है? लिंग। लिंग का रहा ल, उसमें प्रत्यय हुआ आत्मनेपद का, प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय हुआ तो स्थिति हुई क्या? यज अधिक त, ठीक है ना जी? यज अधिक त हुआ, लंग हुआ। फिर उसके बाद शब्द आया है कि नहीं? यज अधिक अ अधिक त, है कि नहीं? यज अधिक त, लिंग सियुट आत्मनेपद में, तो सियुट आया। सियुट चा बचा ई, सियुट में स चला गया, कौन सूत्र से? लिंग सलोपोन अंत्यस्य। और सियुट में जो य वो भी चला गया, किससे? लोपोयोर्वलि। बचा क्या? ई। तो स्थिति क्या हुई? यज ई त, अ और ई का संधि हुई, अद्गुण निगुण हुआ, तो क्या बना? यजेत। कहने का तात्पर्य यहां पर इसके लिए बताया कि त प्रत्यय किसके, कौन से लकार के स्थान पर हुआ है? लिंग। अब उस त में दो अंश है कि नहीं? फिर क्या क्या? लिंगत्व, आख्यातत्व, है कि नहीं? लिंगत्व और आख्यातत्व। इतनी बात समझ में आई? प्रकृति मतलब धातु एक अंश, प्रत्यय दूसरा अंश। प्रत्यय में पुनः दो भाग, दो धर्म उसमें, कौन कौन? आख्यातत्व और लिंगत्व, ठीक है? अब प्रत्यय का कुछ न कुछ अर्थ होता है ना। अब प्रत्यय में जो दो अंश है उसका भी अलग अलग कुछ अर्थ है, जैसे अभी बताया था लट के बारे में, है कि नहीं? उस प्रकार यहाँ पर लिंगत्व धर्म है और आख्यात है। तो आख्यात धर्म के द्वारा क्या कहा जा रहा है और लिंगत्व धर्म के द्वारा क्या कहा जा रहा है, इसको हमको समझना है, ठीक है ना जी? तो और आख्यात के द्वारा कहा जाएगा, दोनों के द्वारा कही जाती है भावना। क्या जी? भावना, ठीक है ना जी? तो लिंगत्व धर्म है और आख्यात धर्म है, ठीक है ना? तो अलग अलग भावना होगी वो। तो आख्यात के द्वारा जैसे संख्या का बोध होता है, पुरुष का बोध होता है कि नहीं? उस प्रकार भावना का भी बोध होता है। और लिंग के द्वारा होता है बोध किसका? प्रेरणा का, है कि नहीं? उसको कहेंगे हम लोग शाब्दिक भावना आदि आदि करके, आगे आएगा वो भावना का विचार,
है कि नहीं? तो लेकिन लिंग धर्म के द्वारा भी जो बात कही जा रही है वो कौन सी है, तो उसको समझना है। जैसे लट के द्वारा हम क्या समझे थे? वर्तमान काल। लिट्व के द्वारा क्या समझे थे? परोक्ष भूतकाल। उस प्रकार लिंग के द्वारा क्या बोध होता है, तो उसके लिए ये समझना पड़ेगा कि लिंग लकार किस अर्थ में होता है। जैसे लट लकार वर्तमान अर्थ में, है कि नहीं? आप बताया था ना, सबका अलग अलग। उस प्रकार लिंग लकार किस अर्थ में बताया था? विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ठ, संप्रश्न, अलग अलग सब अर्थ है कि नहीं? विधि, निमंत्रण, आमंत्रण आदि। किंतु सबका निचोड़ तात्पर्य आता है प्रेरणा। क्या आता है जी? प्रेरणा। इसलिए लिंग धर्म का अर्थ हो जाता है प्रेरणा। अब कैसा सबका अर्थ याद आ जाता है प्रेरणा, तो थोड़ा थोड़ा अर्थ लिखिए। विधि बराबर विधान, विधि बराबर विधान, आज्ञा। आगे निमंत्रण, निमंत्रण मतलब आग्रह पूर्वक आमंत्रण, बुलाना, आग्रह पूर्वक बुलाना। आगे आमंत्रण, उपचार मात्र बुलाना, औपचारिक बुलाना, आवे चाहे ना आवे। अधिष्ट, अधिष्ट कहते सत्कार पूर्वक, सत्कार पूर्वक बड़ों के लिए विनंती, बड़ों के लिए विनंती। फिर संप्रश्न, संप्रश्न करते परामर्श, सल्ला मसलत, विचार घेना, सल्ला मसलत। ठीक है। प्रार्थना, बड़ों व्यक्ति से कुछ मांगना। हो गया। अब देखिए भाई, तो विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना, ठीक है ना? और आशीर्वाद भी ले सकते हैं, क्योंकि आशीषी लिंग लोटो, तो आशीर्वाद भी है। लेकिन इन सभी अर्थों में एक भाव भरा हुआ है। कौन सा? प्रेरणा का भाव। कौन सा भाव भरा है जी? प्रेरणा। ये न के न प्रकार से वो प्रेरणा ही है, चाहे सत्कार पूर्वक हो, आज्ञा रूप हो, वो क्या एक प्रकार की प्रेरणा ही है। ठीक है ना जी? तो हो गया जी। तो कहने का भाव तो में यहां पर जो उसमें दो धर्म है, आख्यात और लिंगत्व। तो लिंगत्व से क्या बोध निकल रहा है? प्रेरणा। ठीक है। तो चलिए मूल में देखिए पुस्तक में, यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयम् यजि धातु प्रत्यय, प्रत्यय अपि अस्ति अंशद्वयम् आख्यातत्वं लिंगत्वं च। प्रत्यय में कितने अंश हुए? दो, आख्यातत्व और लिंगत्व। ठीक है जी। आख्यातत्व के ऊपर एक छोटा वाक्य, तीन प्रत्ययानाम, तीन प्रत्ययानाम सर्वेषाम आख्यातत्वेन व्यवहारः, सर्वेषाम आख्यातत्वेन व्यवहारः। हो गया। चलिए, तीन प्रत्ययानाम सर्वेषाम आख्यातत्वेन व्यवहारः। तीन प्रत्यय जो सभी है ना, तीन 18 प्रत्यय, उनको आख्यात शब्द से प्रयोग किया जाता है। इसलिए आख्यात शब्दों को सुनकर सुनकर कोई डरने की बात नहीं है। आख्यात मतलब तीन, समझ में आया? उनके लिए प्रयोग किया जाता है आख्यात। तो उसमें तीन तो है कि नहीं सब में, अर्थात आख्यातत्व है। बात पता चली? आगे चलिए। प्रत्यय अपि अस्ति अंशद्वयम्, मूल में आख्यातत्वम् लिंगत्वम् च।
तत्र आख्यातत्वम दश लकार साधारण। तो आख्यातत्व धर्म 10 लकारे में से किसी भी लकार पर प्रत्यय हो जाएंगे, उसमें आख्यातत्व रहेगा कि नहीं? है कि नहीं? तिंग रहेगा कि नहीं? तो 10 लकार में साधारण हुआ धर्म कौन सा? आख्यातत्व, तिंग। ठीक है, तो वही कहा तत्र, उसमें मतलब उन दो अंशों में जो आख्यात अंश है वह 10 लकार साधारण हुआ, अर्धविराम 10 लकार साधारण के बाद आगे लिंग त्वम पुनः लिंग मात्रे। अब लिंग तो धर्म किस में रहेगा? केवल लिंग में ही रहेगा, लट में रहेगा क्या? लट्व धर्म लट लकार पर जो प्रत्यय हुए उसमें ही रहेगा क्या? लट्व। और लिट्व लिट लकार में जो प्रत्यय हुआ है उसमें ही रहेगा। अर्थात लट्व, लिट्व, लुट्व, लेट्व, लिंगत्व ये कैसे हुई? ये व्यापक धर्म नहीं है, ये परिच्छिन्न धर्म हुई। और तिंत्व ये धर्म कैसा हुआ? व्यापक। आख्यातत्व धर्म कैसा हुआ? व्यापक। वो जो कि 10 लकारों में समान है, वो दो अलग अलग धर्म। इतनी बात समझ में आई ना? आख्यातत्व व्यापक हुआ और लिंगत्व ये उतने लकार के लिए हुआ, तो दो धर्म समझ में आया। फिर तत्र आख्यातत्वम 10 लकार साधारणम। आगे लिंगत्वम पुनः लिंग मात्रे। लिंग मात्रे मतलब केवल लिंग में ही है, कौन? लिंग। आगे उभाभ्याम अप्यांशाभ्याम भावना एवं उच्यते। ठीक है जी, उभाभ्याम मतलब दोनों भी अंशों के द्वारा। कौन दो अंश? आख्यातत्व, लिंगत्व। उभाभ्याम, उभाभ्याम मतलब आख्यातत्व लिंगत्वाभ्याम। ठीक है जी, उन दोनों भी अंशों के द्वारा भावना एव उच्यते, भावना ही कही जा रही है। ठीक है जी, क्या कही जा रही है? भावना। इतनी बात समझ में आई? तो क्या चिंतन हुआ आज? यजेत स्वर्ग काम। इस प्रमाण वाक्य के द्वारा पुरुष के लिए स्वर्गाधिक के उद्देश्य से यज्ञ यागादि रूप धर्म का विधान किया जा रहा है। अब वो कैसा विधान किया जा रहा है, इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए उन्होंने कहा यजेत। इसमें दो भाग, यज धातु और प्रत्यय। उस प्रत्यय में पुनः दो भाग, क्या क्या? आख्यातत्व, लिंगत्व। उसमें आख्यातत्व सभी लकारों में सामान्य धर्म है, और लिंगत्व केवल लिंग। तो इतनी बात समझ में आई। उस प्रत्यय में दो अंश होते, इतना समझ में आया, बहुत हुआ। ठीक है कि नहीं? कौन कौन? आख्यातत्व और लिंगत्व। फिर उन दोनों भी धर्मों के द्वारा कहा जा रही है कौन? भावना। अब वो भावना क्या है और दोनों प्रत्यय के द्वारा भावना कैसी कही जा रही है, इसका विचार आगे होगा, कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।